दिवाली आ रही है, और आ रही है, ये मैंने कैसे करा उसकी ट्रिक भी। लेकिन उससे पहले आ रही है दिवाली की छुट्टियां, और तुम अपनी इन छुट्टियों में कैसे अपने स्कोर को रॉकेट की तरह बूस्ट कर सकते हो, उसके लिए मैं लेके आया हूं धमाकेदार स्ट्रैटेजी। बेटा ये याद रखो, अगर तुमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता, तो क्या तुम्हारा 95% से ऊपर परसेंटेज स्कोर करने का क्या सपना अधूरा रह जाएगा? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सपना पूरा हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो उसके लिए ये जो दिवाली की छुट्टियां आ रही है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन छुट्टियों में तुम समय का बहुत तगड़ा यूटिलाइज कर सकते हो मेरी दी हुई ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी से। और फिक्र मत करो, कोई 5-6 घंटे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं बताऊं। तो क्यों ना स्टार्ट करें ये वीडियो। आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, विच इज ब्रह्मा स्ट्रेटेजी बाय वरुण मुत्कल। तो क्या ये पॉसिबल है 95% से ऊपर लाना? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आइए देखते हैं कैसे। देखो बेटा, दिवाली स्टार्ट होने वाली है, जिसकी वजह से तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं, या तो पढ़ चुकी होंगी या पढ़ने वाली होंगी। तो मोर और लेस अगर देखा जाए तो आपके पास ये 5 दिन हैं, ठीक है ना? ये कौन से 5 दिन हैं? ये वो 5 दिन हैं जिसमें स्कूल, ट्यूशन, दोनों ही जगह से आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलने वाला। ट्यूशन डिस्ट्रैक्ट करता है क्या? एनीवेज, तो दोनों ही जगह से आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलने वाला, आपको कहीं नहीं जाना, आपको घर पे रहना है। तो ये 5 दिन आपके जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि इन 5 दिन में आप समय का बहुत ही गजब सदुपयोग कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और क्या ये 5 दिन सफिशिएंट है? हाँ बेटा, ये 5 दिन बहुत सफिशिएंट है। आइए देखते हैं कैसे। कैसे हम इन 5 दिन को यूटिलाइज करें, कैसे हम इसको पढ़ें, कैसे हम अपना टारगेट, हमारा ड्रीम टारगेट को अचीव करें। आइए, टिप नंबर 1 इज अवॉइड एक्सेसिव रिलैक्सेशन। देखो, तुमने देखा होगा कि सर्दियों में अगर तुम्हारे पास अगर बाइक, स्कूटर, स्कूटी या गाड़ी है, और तुम वो गाड़ी काफी टाइम से खड़ी रख रहे हो, जैसे कोविड टाइम में होता था ना, कहीं जा सकते नहीं थे, तो गाड़ी, स्कूटर, बाइक सब खड़ी हुई है। बेटा गाड़ी का इंजन भी पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए बहुत एक्सेसिव फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर इन दिवाली की छुट्टियों में तुमने ऐसे लिया, अपनी कॉपी ली और ये फेंक डाली कि भैया नहीं पढ़ना, अब तो 5 दिन बाद ही किताब का एक तरीके से मुंह देखेंगे, तो इसमें नुकसान ये है कि जब आप बेटा 5 दिन बाद अपने स्कूल आओगे, या 5 दिन बाद तुम अपने ट्यूशन जाओगे, तो तुम्हें एक्सेसिव मेहनत करनी पड़ेगी एट पार या नॉर्मली उस ट्रैक पे आने में जिसमें तुम अभी हो। तो बिल्कुल याद रखना कि हमको अवॉइड करना है एक्सेसिव रिलैक्सेशन। मतलब मस्ती करो, दिवाली है, एंजॉय करो, जाओ, घूमो फिरो, अच्छा एक हेल्दी तरीके से इस दिवाली को सेलिब्रेट करो। बट ऐसा मत करो कि पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लो। थोड़ा थोड़ा, कुंजम कुंजम तो पढ़ना पड़े, ठीक है? तो दिस इज द टिप नंबर 1, अवॉइड एक्सेसिव रिलैक्सेशन। टिप नंबर 2 इज कंप्लीट योर रिवीजन प्रोसेस। बेटा आपका सिलेबस अभी हुआ है, या होने वाला है, या बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, सर मेरे स्कूल में तो अभी काफी बचा है, आपको इस बात से लेना देना नहीं पड़ना चाहिए। आप ये देखो कि जितना सिलेबस आपका हो गया है, मैं स्पेसिफिकली अभी फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका जितना भी सिलेबस हो चुका है, आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। जी हाँ, आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। वेट मत करो कि स्कूल में जब सिलेबस खत्म होगा या ट्यूशन में जब सिलेबस खत्म होगा तब मैं रिवाइज करने बैठूंगा, बिल्कुल गलत। आप अपना सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करो, रिवाइज करना स्टार्ट करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे अपना सिलेबस रिवाइज करना, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इन 5 दिन की छुट्टियों में आपको अपना फिजिक्स का सिलेबस रिवाइज करना है बेटा। अब सर रिवाइज कैसे करना है? 4-4 घंटे बैठ के पढ़ लें, 6-6 सर मेरा तो मन ही नहीं करता, अब इतना क्या बेटा, सिर्फ 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा बैठना है डेली बस। देखो कंसिस्टेंसी इज द की। हर चीज की कंसिस्टेंसी है। टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता। टैलेंट
इज नथिंग बट आप किसी की मेहनत को डिग्रेड कर रहे हो। इट इज अ वे टू डिग्रेड द एफर्ट। कहते हैं ना हम कि यार ये तो टैलेंटेड है सर, वो तो कर लेता है। अरे वो मेहनती है इसलिए कर लेता है। टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता। याद रखो, मेहनत बीट्स टैलेंट एवरी सेकेंड एवरी डे। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है। अब ये 2 घंटा हम कैसे पढ़ें, उसी के लिए है ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। कि हम 2 घंटे में क्या फिजिक्स का सारा सिलेबस हम रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। इधर यू आर इन 9th और 10th, कोई भी क्लास में हो, आप फिजिक्स का सारा सिलेबस 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर 2 घंटा डेली पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। टिप नंबर 3, पढ़ते समय हमें फॉलो करना है 50-70 रूल। 50-70 रूल। बेटा 2 घंटे की पढ़ाई है, यानी 120 मिनट है। कितने मिनट्स हैं? 120 मिनट्स। ठीक है ना? अब ये 120 मिनट जो आपको मिले हैं, इसको आप डिवाइड कर दो 50 मिनट्स और 70 मिनट्स में। दैट्स इट। दस द नेम 50-70 रूल। अब जो 50 मिनट आपको मिल रहे हैं बेटा, इस 50 मिनट में आपको सिर्फ थ्योरी करना है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करना। सर कैसे? भाई अगर तुम 9th में हो, तुमने कोई एक रैंडम लेट से मोशन चैप्टर उठा लिया, तो मोशन चैप्टर में तुम सारी चीजें पढ़ो, डिस्टेंस पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट पढ़ो, एक्सेलरेशन पढ़ो, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको पढ़ो, बट कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। कहां से पढ़ना है? नोट्स हैं तुम्हारे पास, नोट्स से पढ़ो। एनसीईआरटी उठा के टाइम वेस्ट नहीं करना, छूट जाएगा। नोट्स उठाओ अपने, जो नोट्स तुमने बनाए हैं, मैंने नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी भी बताई है, तुम अपने नोट्स से पढ़ो। नोट्स नहीं है तो कोई रेफरेंस बुक होगी, वहां से पढ़ो। कुछ भी नहीं है, इंटरनेट पे क्लास 9th मोशन लिख के सर्च मारना, इतने पेजेस मिल जाएंगे जिसमें नोट्स ही नोट्स होंगे। बेटा सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स देने हैं, और 50 मिनट्स में आपको ये थ्योरी पढ़ लेना, जिसमें कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं करना, कोई क्वेश्चन भी नहीं करना। सब थ्योरी पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग लो, फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको देख के कि अच्छा ये फॉर्मूला था क्या। कितना टाइम लगना? 50 मिनट इज मोर देन एनफ, सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए, और वो भी नोट्स। ठीक है? अब जैसे ही आपके 50 मिनट में थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है, तो अगले 70 मिनट जो तुम्हारी जिंदगी के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 70 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं न्यूमेरिकल्स। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना है। सर व्हाट अबाउट दोज चैप्टर्स जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं? जैसे एग्जांपल, क्लास 10th का बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, उसका एक चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना? अब मैग्नेटिक इफेक्ट में न्यूमेरिकल के नाम पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी बहुत ज्यादा है वहां पर। बढ़िया है, आपके पास मौका है, आप अपनी किताब उठाओ, आप जो भी आप रेफर कर रहे हो, उस किताब में स्टेटमेंट वाले, दर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करो। पॉइंट इज कि ये 70 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अच्छा होगा आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज करो, एजर्शन रीजनिंग करो। अगर न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करो, बट करने हैं क्वेश्चंस। और आप इन न्यूमेरिकल्स को करते वक्त अपने नोट्स नहीं देख सकते। जी हाँ, आप अपने नोट्स नहीं दे सकते। 50 मिनट मिल रहे हैं ना, वो इसीलिए मिल रहे हैं कि इतने शिद्दत से करना है कि आपको नोट्स दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। चलो एक आध बार चिटिंग कर सकते हो, बट इस स्ट्रैटेजी की एफिशिएंसी तभी निकल के आती है जब आप यहां देखना बंद कर दो और डायरेक्ट क्वेश्चंस करो। ठीक है? अब इसको तुम्हें करना है 5 दिन, लगातार 5 दिन, और केवल 2 घंटे। देखो रात को मस्ती वाला माहौल होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा दिन में कर लो। साफ सफाई चल रही है, मना कर दो घर में, साफ बोल दो कि मैं साफ सफाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैं अभी बैठ के पढ़ रही हूँ। घर वालों को बता दो ये 2 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, रूम में जाओ, बंद करो और पढ़ने लग जाओ। 2 घंटे बाद ही निकलना। ठीक है? तो ये है रूल जो आपको बेटा फॉलो करना है। इसके बाद, यस बेटा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत बढ़िया आपके लिए 5 दिन का चार्ट लेके आया हूं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाओ। अगर आप 9th में हो तो 9th वाले डाउनलोड करें बेटा ये इस पीडीएफ को, और 10th वाले डाउनलोड करें इसको, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके प्रिंट करवा के रख लेना। जो प्रिंट नहीं करवा सकते वो डिजिटली अपने पास रखो। अब करना क्या है, एग्जाम्पल सुनो। जैसे मान लो 10th का बच्चा इसको डाउनलोड कर रहा है,
आप इसको डाउनलोड करो। ये बेटा 10th के फिजिक्स के चैप्टर कितने दिन है? 5 चैप्टर कितने हैं? 4। 4 दिन, 4 दिन में ही आप इनको निपटा सकते हो। और आपको तो फिर भी पांचवा एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है। वो कौन सा? वो दिवाली वाला दिन है, पढ़ना है उस दिन भी। क्या दिक्कत है, पढ़ो यार। मेरे को याद है अभी भी, जब मैं जब स्कूल पास ही करा था, तो मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने बताया था कि उसके फादर बहुत अच्छा बॉडी बिल्डिंग में ध्यान देते हैं। मतलब ही वॉज सो मच इनटू इट कि कभी वो घूमने भी जा रहे हैं तो वो अपने छोटे डंबल्स या अपनी स्ट्रेचिंग रोप साथ लेके जा रहे हैं। आई मीन दिस इज दी डेडिकेशन जो हमें शो करना पड़ेगा, है ना? तभी जाके तो हमारा वो ड्रीम पूरा होगा, है ना? आसानी से ड्रीम पूरा हो जाए तो क्या मजा है उसमें? उसमें कोई मजा नहीं आता। ट्रस्ट में जो मेहनत करके चीज निकल के आती है ना, वो कमाल की होती है। तो 10th वाले बच्चे, लाइट चैप्टर, जैसे एग्जांपल आपने पहले दिन लाइट चैप्टर उठाया, आपने उसकी थ्योरी कर ली। हर बॉक्स 5 नंबर का है। ये पांच पांच, तो 5 और 5 थ्योरी और न्यूमेरिकल, 5 और 5 10, तो टोटल हो गया 10। जैसे ही 10 हो जाए बेटा इस पे चेक मार दो। जैसे ही 10 हो जाए इस पे चेक मार दो। जिस दिन थ्योरी हो जाए उस पे चेक मार दो। सर न्यूमेरिकल नहीं कर पाया तो चेक मत मारो उस पे, चेक मत मारो, वो 5 नंबर मत दो। डे 5 जब खत्म होगा, अपने आप को यहाँ पे स्कोर देना। आपको ये स्कोर देख के जो खुशी मिलेगी ना, आप सोच नहीं सकते, आपको मजा आ जाएगा। बेटा 1 2 3 4 और एक बॉक्स 10 नंबर का, मतलब मिला के टोटल 5 और 5 10, मतलब 40 में से, बेटा 40 में से 40 है जो बच्चा ले आया। सोचो, दिवाली ब्रेक खत्म होगा, तुम भैया रिवीजन कर चुके हो और क्वेश्चंस निपटा चुके हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा तुम्हें पता नहीं। और तुम्हारे पास पूरा नवंबर होगा, फिर दिसंबर होगा, और जनवरी होगा। अरे यार तुम, मैं कह रहा हूं तुम्हारा एक नंबर नहीं कटेगा फिजिक्स में, एक नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है। अब आते हैं हमारे क्यूट से क्लास 9 के बच्चों की तरफ। बेटा आपके पास ये 5 चैप्टर है, 5 दिन है। कुछ चैप्टर आप कितनी बार कर चुके होगे? जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है वो जानता है कि हम मोशन को कितनी बार कर चुके हैं, हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कितनी बार कर चुके हैं, है ना? तो कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि भैया जो इतनी बार हो चुके हैं कि क्या ही, उसमें थ्योरी में 50 मिनट नहीं लगने, आप बहुत जल्दी निपटा सकते हो। ठीक है ना? तो बस आपको ही पहले से कोई, हर बॉक्स 5 नंबर का है। आपके लिए न्यूमेरिकल्स सिर्फ एनसीईआरटी के हैं बेटा। आपको सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, बस ज्यादा डीप डाइव नहीं करना। आप सिर्फ एनसीईआरटी खत्म करके आओ, आपके पास भी बहुत टाइम है। नवंबर है, दिसंबर है, 2 महीने होंगे आपके पास। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स खत्म करके आओ और थ्योरी खत्म करके आओ। जहां डाउट है उसको लिख लो। कितना मजेदार है, सोचो दिवाली के साथ, जैसे दिवाली की छुट्टियां खत्म, तुम आए सीधा टीचर पर कूद पड़े कि ये बता मेरे को, ये नहीं समझ आया। सोचो कितना बढ़िया रहे। इतना जल्दी तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर, इतना जल्दी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स क्लियर, पूरा का पूरा फिजिक्स का पार्ट खत्म कर दिया तुमने। और कितना एफर्ट दिया? सिर्फ 2 घंटा डेली, वो भी सिर्फ 5 दिन। उसके बाद नहीं दे पाओगे तो मैं तो कर लूंगा बाद में, अरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको ये समय नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाओ और वहां पे डाउनलोड करो। लेकिन 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 अभी एक 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 चीज बाकी है, इंपॉर्टेंट। वो क्या है? टिप नंबर 4, अवॉइड रशिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ने स्ट्रैटेजी दे दी, अब तो बस जाके बैठूं और सीधा 5 घंटे में सारा खत्म कर दूंगा। ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये एड्रेनल रश से जो तुम करोगे ना एक दिन में, ये सारा का सारा एड्रेनल रश एक दिन में खत्म हो जाएगा, अगले दिन किताब नहीं उठाओगे। काम रहो, कंपोज रहो, है ना? जितना काम और कंपोज रहोगे उतना अच्छे से तुम्हारी एफिशिएंसी निकल के आएगी। 2 घंटे का टाइम बोला है, तुम 2 घंटे कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें टाइम लग रहा है, चलो 2 के 2.5 कर दो, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं खुद कह रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ना। बेटा अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो हो कह रहा है कि जो टारगेट आपको 2 घंटे में क्लियर करना है, वो टारगेट के लिए अब आप ज्यादा समय ले रहे हो, वो चीज गलत है। आपका टारगेट छूट रहा है, आप 2 घंटे में नहीं कर पा रहे, मैक्सिमम अपने आप को आधा घंटा दो, उसके बाद नहीं करना। अब एक बच्चा बैठ के एक ही दिन में 4 घंटे बैठ के, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, 9वीं 10वीं में हो तुम, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं किसके लिए कह रहा हूँ? मैं आप सिर्फ फिजिक्स के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ फिजिक्स है भाई, मैं फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ। आप आराम से सुबह उठते हो, सुबह खोलो, टाइमर सेट करो। बिना टाइमर के पढ़ने का कोई फायदा नहीं, टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमर सेट करो और टाइमर सेट करने के बाद सीधा
घड़ी का टाइमर चल रहा है और तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा एफर्ट भी चल रहा है। अब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब तुम लगे रहो। एक ही दिन में पहाड़ चढ़ जाऊंगा, ये सारी बातें फिल्मी हैं, ये सब नहीं करना। काम रहना है, कंपोज करना है अपने आप को, और रश नहीं करना। बिना रश करे आपको ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी को अपनाना है, और मैं गारंटी दे रहा हूं तुम फोड़ दोगे एग्जाम में, धमाका मचा दोगे, धमाका। ठीक है। और और हैप्पी दिवाली भी एडवांस में है। फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। अब बात करते हैं ट्रिक की, जो मैं करके दिखाई थी, है ना? कैसे करा? अब ऐसा मेन चीज हम तो यही जानना चाह रहे थे, इसलिए सुने जा रहे थे। देखो, तो कुछ भी नहीं है यार, इसको करना बड़ा आसान है। अपनी ये तीन फिंगर को यूज करो, ठीक है? दिस इज द मैच स्टिक। अपनी तीन फिंगर को यहाँ रखो। ऐसे देखो, ऐसे पकड़ना है, ऐसे अंगूठे से ऐसे पकड़ना है। ठीक है। दिस इज द मैथ सर, क्या समझा रहे हो बच्चों को? अब करना मत यार। ठीक है। इसको ऐसे रखना है, इस पे ऐसे, बस इसको ऐसे प्लेस कर लो, और इन दोनों उंगलियों को इसको ऐसे दबा लो। That's it। सिर्फ इसको ऐसे दबाना, और उसके बाद नहीं हो रहा। उसके बाद, अरे भाई, तो हो ही नहीं रहा यार। हम्म हो ही नहीं रहा। शायद हो जाए, अभी ट्राई करते हैं। आ, 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 आ। अरे, मैं चाह रहा था थोड़ा सा लेट हो, जल्दी हो गया। हैप्पी दिवाली।